हेलो गाइस, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और मैं आपका वेलकम करता हूँ। मेरा नाम तो जानते ही होंगे यार, किस्टो डिकोस्टा चैनल में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बस वही सिंपल सा एनसीईआरटी की मैथ है, क्लास 10th की है और चैप्टर नंबर 6 का जो है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम तो मालूम ही है ना भाई, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ, याद दिला दूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, बोर्ड के लिए भी बहुत काम आएगा मेरे चैनल्स। तो जुड़ने के लिए क्या करना है? कॉल नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है? दबाना है। क्या दबाना है? बेल आइकन। जैसे बेल आइकन दबाओगे तुरंत फटाफट जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम आपको लिखते हैं, जो चैप्टर का नाम ही है हमारा ट्रायंगल। जब ट्रायंगल हम लिख देते हैं तो पहले इस वर्ड को ही तो समझ लें कि क्या दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पर? ये दिया है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है आपको 3 मतलब हिंदी में कहें तो 3। और एंगल का मतलब तो एंगल ही होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कोण। तो ट्रायंगल इस तरीके से एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 एंगल्स हो। तो चलिए इसका डेफिनेशन भी जान लें। डेफिनेशन के नीचे मैं ले देता हूँ, कैसे लिखेंगे देखिए। इट इज अ पॉलीगॉन, ठीक है। किस टाइप का पॉलीगॉन? विद क्या चीज? 3 एजेस, विथ 3 एजेस एंड 3 साइड्स। क्या बात यार, बहुत समझदार हो, तुरंत समझ जाते हो तुम लोग। ये हो गया दूसरा डेफिनेशन। इसे दोनों को मैच करके बताएंगे आपको। अ क्लोज शेप मेड बाय 3 साइड इज नोन एज ट्रायंगल। यानी कि 3 साइड से एक तरीके से क्लोज सरफेस को ही हम लोग आपको ट्रायंगल्स कहेंगे। कई लोग कहते हैं कि 3 साइड जिसमें होते हैं वही आपका ट्रायंगल्स है, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं वही आपका है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। देखिए, एक एंगल मैंने ये बना दिया, दूसरा एंगल हमने ऐसे बना दिया, तीसरा एंगल हमने ऐसे बना दिया। तो क्या ये 3 एंगल्स हैं? तो क्या ये ट्रायंगल कहे जाएंगे? ऑफ कोर्स नो। अगर हम इस तरह की साइड ले लें, एक ऐसे ले लें, एक ऐसे ले लें, तो क्या हम इसको ट्रायंगल कहेंगे? ऑफ कोर्स नो। वाई दिस कोलैबोरेटिव? क्योंकि ये क्लोज नहीं है। जब ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से पूरी तरह जुड़ जाए, तब हम इसे कहेंगे आपको ट्रायंगल्स। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। इसमें इसको साइड कहते हैं, इसे साइड कहते हैं और इसे साइड कहते हैं। इसे हम लोग एंगल बोलते हैं, इसे हम लोग एंगल बोलते हैं, इसे हम लोग एंगल बोलते हैं। और इसको हम लोग वर्टिस बोलते हैं, इसको वर्टिस बोलते हैं और इसको वर्टिस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एंगल कितने हो गए? तो इसमें हम लोग बोलेंगे एंगल इज इक्वल टू 3, वर्टेस इज इक्वल टू 3 एंड साइड इज इक्वल टू 3। कई बार लोग पूछ देते हैं कि जो साइड 3 है उनका नेम क्या है। तो हम ये नहीं बोल देंगे साइड ए बी है, बी सी है, सी है। नहीं, जब हमको किसी को बताना होगा कि कितने इसके अंदर साइड से उसके नेम क्या हैं, तो आप बताएंगे कि पहला साइड है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकेंड साइड की जब कोई पूछेगा सेकेंड को क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया उसे हम लोग बोलते हैं बेस। और आपसे कोई पूछ दे कि थर्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं जो मेन चीज़ है इसके अंदर पढ़ने के लिए, वो है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए उसको पढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा पता है, आप सब बहुत ही ज्ञानी हो बेटा, बहुत अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। बस पेपर के लिए मेरे को ना भूलिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये लिखते हैं हम आपको ट्रायंगल, लिखा। बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। टाइप्स कितने होंगे, और देखिए इसमें टाइप्स की जब बात करेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो उस कन्फ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा लाइन इसे बना लेता हूँ मैं आपको। इसको लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि भुजा के आधार पर। और सेकेंड को हम लोग कर देते हैं, कर नहीं देते, होता ही है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। दोनों तरीके से टाइप देखते हैं, समझते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप जिसके निकल करके आता है उसे हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड जो इसमें निकल करके आता है उसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बात है, देखा, गजब। और थर्ड जो निकल करके आपको आता है उसे हम लोग कहते हैं एस्केलेन, एस्केलेन ट्रायंगल। थोड़ा दूरी दूरी पर लिखा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर से क्यों लिख रहे हैं, अरे कोई बात नहीं यार, मजे के लिए नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत है इसकी, बीच में डायग्राम तो बनाऊंगा। और जब इसकी बारी करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा वो होगा आपका अक्यूट ट्रायंगल। देखा कितना मजा आ रहा है। सेकेंड जो है हम लोगों का वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और आखिरी जो आपका है थर्ड वाला वो है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, वो है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। अब ये तीन चीजें बन गई, थ्री पार्ट ये, थ्री पार्ट ये थ्री पार्ट में सारे क्वेश्चन जो थे ये आपके 9th क्लास में मिले थे। क्या के मिले थे, कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। और हमको यहाँ पढ़ना है स्कूल में अब सिमिलर का, तो इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं हम लोग। आइए पहले समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए समझते हैं। इक्विलैटरल्स में क्या होते हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। इसमें जितने भी साइड्स होते हैं और जितने भी एंगल होते हैं, और वैसे एंगल थ्री ही होते हैं, वो थ्री के थ्री इंटरनल एंगल होते हैं। इंटरनल एंगल क्यों होते हैं, क्योंकि वो इनसाइड ट्रायंगल बनते हैं, और ट्रायंगल के बाहर अगर बनता है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल। तो उसकी बात हम करेंगे, फिलहाल हम इसको समझ लें। ये हो गया हमारे पास। अब इसके एंगल बनाते हैं, सॉरी ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे। ये मान ले ए बी सी, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए सब बराबर होंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। और जो ये एंगल होता है इसके अंदर, ये भी आपको 60 डिग्री का होता है, ये भी आपको 60 डिग्री का होता है, और ये भी 60 डिग्री का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि ऑल एंगल्स आर इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज डॉट डॉट डॉट, आप लिखोगे 60 डिग्री। आइसोसेलेस में देखिएगा, टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल। दो साइड इक्वल होंगे और प्लस एंगल्स भी आपका इक्वल होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे डायग्राम, चलिए बना लेते हैं। इस तरीके से बनाएंगे, ए बी सी। इसमें हम लोग मान लेंगे इस तरीके से कि ए बी और बी सी बराबर है, यानी कि ए बी और ए सी इक्वल है। इसके सामने की जो एंगल है ये वाला हिस्सा, और इसके सामने के ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो टू एंगल्स इक्वल एंड टू साइड्स इक्वल। लास्ट में आपका आता है एस्केलेन ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसमें नो इक्वल साइड, ठीक है, और एंड नो इक्वल
एंगल। इसमें ना तो इक्वल साइड ही होता है और ना ही इक्वल एंगल होते हैं। इसमें आपको इस तरीके से डायग्राम बनता है ABC। ओके, ये समझ गए होंगे। ये मेन है हमारा हाई स्कूल के लिए, इसलिए अब इधर पढ़ते हैं। इसको जानने से पहले देखिए एक्यूट एंगल का ही मतलब होता है एक्यूट एंगल। देखिए एंगल छूट गया है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। तो एक्यूट का मतलब ही होता है कि जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा। सिंपल सी बात है, इसमें ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ऑल इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसको हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें 60 है 33, इसमें कोई भी 90 का नहीं है और ना ही 90 से एबव है। तो इसको ट्रायंगल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्या हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को एक्यूट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ मान सकते हैं। फिर पूछेगा व्हाई दिस कोलैबिलिटी, तो गाना नहीं करना भाई, इसलिए क्योंकि एवरी इंटरनल एंगल इसका 60 डिग्री पे मेजर है और 60 डिग्री 90 से कम होता है। देखा कितना आसान लग रहा है ये। तो आपको इस तरीके से डायग्राम इसके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। PQR मान लिया यहाँ पर। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स पे। इसमें क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, कि इसमें होता है वन इंटरनल एंगल should be equal to 90 डिग्री। कम से कम एक कोण इसमें 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसमें बोला जाता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। डायग्राम कैसे बनेगा, वेरी सिंपल। एक लाइन को परपेंडिकुलर खींचो, एक लाइन ऐसे खींच दो, इसे मान लो ABC और इसको ऐसे मिला दो, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री। और इसे बना देगी तो 90 डिग्री मान लिया जाएगा। हमने तो नापा नहीं है, तो आप भी नापने की जरूरत नहीं, सीधे से लाइन खींच के देंगे एक परपेंडिकुलर बेस और यहाँ ऐसा बना देंगे तो इसको 90 डिग्री ही मान लिया जाता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें भी सिंपल है, वो है आपका वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि इसमें एक एंगल होना चाहिए जो आपको 90 डिग्री से बड़ा हो। किस तरीके से बनाएंगे इसका, सिंपल। एक ऐसे लाइन खींचो थोड़ा तिरछा करके इस तरह, और एक लाइन ऐसे खींच दें और इसे मिला दें ABC। ये जो एंगल देखेंगे फिर 90 से बड़ा होगा तो हम इसे कहेंगे आपको ऑब्ट्यूज एंगल। ये चीज आपकी थी बेसिक ट्रायंगल्स के बारे में। तो अब आपके सामने जो पढ़नी है वो सिमिलरिटी पढ़नी है और कॉन्ग्रुएंसी आप लाइन पे पढ़ चुके हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में समझाने जा रहा हूं, उसको देखते हैं और उसके बाद जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाएगा और फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे और पाइथागोरस देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। आपको दो चीजें बेसिक चीजें, एक आपको देखनी है कॉन्ग्रुएंट, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। मैं केवल यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट और सेकेंड चीज़ है आपको सिमिलर को दूसरा नाम है आइडेंटिकल बोलते हैं। आइडेंटिकल, एक जैसे, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, ये हमारा कोर्स में हाई स्कूल के और ये हमारे कोर्स में था 9th के, वहाँ हम पढ़ के गए थे। इसमें पढ़ के गए थे जैसे कि हम लोग AS याद आ रहा होगा, SAS, ASA, RHS, ये सब थ्योरम हुआ करते थे, पढ़ के गए थे। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को पहले समझ लें और फिर इसके बाद में हम लोग आए करेंगे। देखिए मैं आपके सामने ये 10 रुपीज़ की कॉइन है, आप देख रहे होंगे। इसको मैं कहूँगा ज़रा जूम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेरे कॉइन ही दिखे हाथ में, आप ये देख सकते हैं मेरी कॉइन 10 रुपीज़ की है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी है आपको 10 रुपीज़ की कॉइन, दोनों सेम है, एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखिएगा, हमने आराम से बराबर करके इसे रख लिया आपके सामने। कितने कॉइन दिख रहे होंगे, एक ही दिख रहे होंगे। थोड़ा हम इसको घुमाते हैं,
एक ही अभी भी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और घुमाते हैं आपको ये भी एक ही दिख रहा होगा। तो ये दोनों कॉइन जो दिख रहे हैं आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं और एक दूसरे को कवर कर लिया अच्छी तरीके से कि दाएं बाएं से देखने पर भी एक दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं देखिएगा, इसे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, सर्वांग सम, यानी कि सर्व जोड़ अंग अजोड़ सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग और सम मतलब बराबर, सारे चीजें एक जैसे ही हो तो हम उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट। अब आते हैं सिमिलरिटी के लिए। देखिए ये है आपका 10 रुपीज़ की कॉइन, जो मंग जरूरी है देखते रहिए। ये है आपके 5 रुपीज़ की कॉइन, ये भी आपके सर्किल फॉर्म में है और ये भी आपके सर्किल फॉर्म में है। अब हम दोनों को एक साथ रखते हैं। देखिए रखने पर ये आपको एक तरफ से तो एक ही दिख रहा होगा, बिल्कुल एक दिख रहा होगा, लेकिन जैसे इसको हम तिरछा करेंगे इस तरीके से तो आपको दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहे हैं आप, बिल्कुल अलग अलग दिख रहे होंगे। हाँ तो दोनों सर्किल, कलर भी एक ही है, लेकिन ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये दोनों सिमिलर कहे जाएंगे क्योंकि ये दोनों सर्किल फॉर्म में हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों के रेडियस अलग अलग होने के कारण ये अलग दिख रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इसको आपको सिमिलर। तो सिमिलर आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है। तो आइडेंटिकल की हम लोग यहाँ बात करेंगे, सब एक जैसे दिखने वाली चीज़ें। तो सर्किल जितने भी होते हैं, ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो सबके सब सिमिलर होते हैं। जितने भी सर्किल होते हैं और जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। आपको रेक्टेंगल जो होते हैं, आयत जिसको कहते हैं, वो सब आपके सिमिलर होते हैं। ये 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की नहीं। ये सिमिलर होते हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों? चलिए हम देख लेते हैं क्यों, बता दें आपको। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, ये सर्किल हमने बनाया, ये रेडियस कुछ होगा, ये सर्किल हमने बनाया, ये रेडियस कुछ होगा, तो ये कुछ बड़ी दिख रही है और कुछ छोटी दिख रही है। तो ये एक जैसे हैं क्योंकि सर्किल है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये आर और ये मान लीजिए इधर, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तब ये कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में, इसलिए थोड़ी सी ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, देखते हैं। क्योंकि ट्रायंगल्स की बात है तो देखते हैं, क्योंकि बस 1 मिनट और आपका लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दबाना ना भूलिएगा क्या, बेल आइकन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। ट्रायंगल्स जो होंगे वो तभी आपके सिमिलर बोले जाएंगे जब उनके कोई भी 2 एंगल्स, मिनिमम 2 एंगल्स आपके इक्वल हो। कोई भी 2 एंगल्स अगर इक्वल हैं तो आपके सिमिलर बोले जाएंगे। क्यों बोले जाएंगे? देखिए ये ट्रायंगल्स हमने बनाया ABC और एक ट्रायंगल छोटा सा मैंने यहाँ बना दिया PQR। देखिएगा जब कैपिटल में लिखते हैं ना हम लोग कोई भी लेटर तो उसको एंगल पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ए हमने लिख दिया तो ए एंगल पढ़ा जाएगा, अगर स्मॉल ए लिख दिया तो हम लोग इसको साइड पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए और पी आपको इक्वल है मान लीजिए, एंगल लगा दे समझने के लिए। ये 2 एंगल आपके इक्वल हो गए और एंगल बी इक्वल टू एंगल अगर सी हो गया, ये दोनों हो गए, तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि 180 तो सम होता है इनका, तो 2 इक्वल हो, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं तो बाई ए दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर हो गए। दूसरा कंडीशन क्या होगा सिमिलरिटी का, इसी में देखें तो इनका जो रेशियो होगा, इधर मैं बनाता हूँ आपको, रेशियो काहे का, साइड्स का, वो रेशियो जो है आपको इक्वल हो उनका, आइडेंटिकल। जैसे कि यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी बात करें बी सी अपॉन क्यू आर, और यहाँ बात करें ए सी अपॉन पी आर। अगर ये कंडीशन ही फॉलो होते हैं तो हम इसे कहेंगे सिमिलर, और इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे आगे के सवालों में। तो ये था हमारा ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।